बात होगी अब छत्तीसगढ़ की। खाद्य संकट पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेसी गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। जो विधानसभा में पहुंचे विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए। स्पीकर के मना करने पर भी जब विधायक नहीं माने तो स्पीकर ने 32 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। आपको ये भी बता दें, छत्तीसगढ़ में डीएपी की कमी से जहां किसान परेशान है, वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने डीएपी की कमी स्वीकारते हुए इसे वैश्विक संकट बताया और सदन में आंकड़े रखते हुए कहा कि अभी तक 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है, 18,000 मीट्रिक टन अगले 5 दिन में आ जाएगा। लेकिन विपक्ष इस जवाब से असंतुष्ट है और प्राइवेट सेक्टर में डीएपी देने का आरोप लगाया जा रहा है। 3 साल हो गए यूक्रेन युद्ध का। पिछले साल तो डीएपी कमी नहीं हुई थी, उसके पहले हमारी सरकार थी, तब भी कमी नहीं हुई थी। और अब अभी क्यों हो गया? और आया था ना 3 लाख के विरुद्ध में, 1,08,000 तो आया और अभी बता रहे हैं 1,72,000 आ गया। ये कहाँ से आ गया? ये अब आसमान से आ गया कि उन्हीं देशों से आया? तो जब 1,72,000 आ सकता है तो 3,10,000 भी आ सकता है। और जो आया है उसका वितरण भी सही नहीं है। कृषि मंत्री के देखरेख में, विष्णु साय के देखरेख में ये कालाबाजारी हो रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक भी व्यापारी के खिलाफ जो 1900 रुपया बोरी में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब धीरे धीरे अब डीएपी आना शुरू हुआ है और इसके बावजूद जो है जो ठोस डीएपी है वो कमी रहेगी। इसकी पूर्ति करने के लिए हम सब एनपीके का उपयोग कर रहे हैं, सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं, बाकी खादों का उपयोग करके जिस तत्व की कमी हम दूसरे खाद से कर सकते हैं ऐसा मान करके किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है उनको चूंकि राजनीति करनी है तो इस तरह के मुद्दे को उठा करके वो सब कर रहे हैं। खाद की कमी का संकट और उस पर हो रही सियासत। खाद की कमी को लेकर, डीएपी की कमी को लेकर लगातार भूपेश बघेल आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पहले भी आता था, उनकी सरकार के समय कमी नहीं थी। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद दिक्कतें आई और इतना 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है तो 3 लाख तक भी आ सकता है, उनका ये कहना है। कालाबाजारी वालों पर भी नकेल नहीं कस पा रहे और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णु साय की देखरेख में ये पूरी कालाबाजारी हो रही है। बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, भूपेश बघेल की तरफ से लगाया जा रहा है। रामविचार नेताम को आपने सुना, उन्होंने अपनी तरफ से बयान भी दिया। ये हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ रही है। पुष्पांजलि, खाद की कमी को लेकर सियासत, और सियासत कुछ इस तरह है कि विधायक में, विधानसभा में ये जो मुद्दा उठा, गर्भगृह तक विधायक कांग्रेस के पहुंचे और कई निलंबित भी हो गए। सवाल यह है कि खाद की कमी को लेकर अगर इतनी परेशानी है तो फिर वहां पर खाद की कमी की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल डीएपी खाद की सिर्फ कमी है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उसे पूर्ति करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो है, जब से विधानसभा शुरू हुई है, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से डीएपी खाद की कमी को एक मुद्दा बना लिया है कांग्रेस ने। जिसके बाद आज एक बार फिर से उमेश पटेल जो है कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने खाद की आपूर्ति का सवाल जो है वो कृषि मंत्री रामविचार नेताम से किया। बाकायदा उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट दिखाई दिए और जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन में आज काफी हंगामा किया है और उसके बाद वो वॉकआउट कर गए और काला बाजारी बंद करो ऐसे नारे उन्होंने सदन में लगाए। तो कहीं ना कहीं ये अमर्यादित भाषा भी थी, क्योंकि सदन था वो संवैधानिक स्तर पर थे, वहां पर संवैधानिक सदन है और उसके बाद इस तरह से कार्य करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। लेकिन इसके बाद जो कृषि मंत्री रामविचार नेताम है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि वैश्विक परेशानियां अभी हैं जिस वजह से डीएपी खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हालांकि 1,70,000 से ज्यादा मीट्रिक टन जो खाद है वो उपलब्ध करा दी गई है और 18,000 टन मीट्रिक टन जो धान है वो जल्द, यानी कि डीएपी खाद है वो जल्द किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर लगातार मुद्दा बना रही है और लगातार इसको विधानसभा में उठा रही है और सरकार को कालाबाजारी करने का आरोप लगा रही है। हालांकि इस पे भाजपा सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और साथ ही किसानों को अन्य खादों के माध्यम से उनकी जो पूर्ति है वो पूरी करने की कोशिश कर रही है। जी पारुल।
बिल्कुल, खाद की पूर्ति करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और आपने जैसे जिक्र किया कि डीएपी खाद की कमी है जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उसकी कमी पूरी की जाए। वैश्विक संकट की वजह से ये परिस्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे समय पर अगर किसी की भी सरकार होती उसके साथ यही होता, तो आखिर इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या वाकई विधानसभा में उठाने के लिए और मुद्दे गौण हो गए हैं? है ही नहीं कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा जिस चीज को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, जैसे कि जिक्र किया जा रहा है कि 1,72,000 मीट्रिक टन आ गया है और भी आ रहा है, 18,000 मीट्रिक टन और अगले 5 दिनों में आ जाएगा। तो फिर इसे इतना बड़ा क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ, कालाबाजारी को लेकर वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर सरकार को सख्ती से जो कालाबाजारी करने वाले, गोरख धंधा करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। और इसी के साथ खास खबर खास नजर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।